ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। सर्वदर्शन के अंतर्गत सभी दर्शनों का एक विशेष टॉपिक है ख्याति पंचकम। ठीक है, ये सभी दर्शनों को मिला करके एक मोटा मोटी एक टॉपिक बनाया गया है ख्याति पंचकम। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे परीक्षाओं में ख्याति पंचकम के बारे में पूछा जाता है। और ये सिद्धांत अगर आपको समझ में आ जाता है ख्याति पंचक का, तो सर्वदर्शन में इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस आता है जो नेट की परीक्षा में, तो वो क्वेश्चन आप ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को अलग से करने के लिए सोचा था। ठीक है, ऐसे तो इसको हम जो बौद्ध दर्शन के अंतर्गत भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि ख्याति पंचक ये बहुत प्रसिद्ध है और अन्य छात्रों के लिए भी ये बहुत उपयोगी हो सकता है। अगर कोई नेट पे सर्च करेगा ख्याति पंचक के बारे में तो वो उसको ये वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए अभी जो हमारे पीएचडी की एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ख्याति पंचक पूछा गया था, और पिछले साल भी ख्याति पंचक के बारे में पूछा गया था। इस बार तो उसमें उस 5 ख्यातियों में एक ख्याति का पूछा गया था। ठीक है, तो इसीलिए इस सिद्धांत को आप अच्छे से समझिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो तो इसका आप उपयोग कर सकें। और ऐसे भी दर्शन के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है, अन्य छात्रों के लिए भी उपयोगी है ख्याति पंचकम। और दर्शन का जो विद्यार्थी होते हैं पीएचडी में, उनको एंट्रांस में भी ये पूछा जाता है और बहुत लंबी क्वेश्चंस आती है उसमें ख्याति पंचक के बारे में। तो आपको उसमें कम से कम 2-3 पेज लिखना होता है। ठीक है, ख्याति पंचक के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो एंट्रांस में, तो जो एंट्रांस की परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। अगर वो दर्शन से है तो और भी उपयोगी है, और दर्शन से नहीं है और अन्य एग्ज़ाम भी देने जाते हैं तो ख्याति पंचक के बारे में उनको भी पूछा जा सकता है। और नेट में तो संभावना बहुत है इसके आने की, और इसमें आपको बहुत सारे सिद्धांत के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिससे कि आप जो सर्वदर्शन के विषय में थोड़ा बहुत आपको कंफर्ट फील करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने इस टॉपिक को बौद्ध दर्शन से पहले करने के लिए सोचा है। अब इसका वीडियो तो हमने ऑलरेडी बना दिया था, परंतु कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आने के कारण जो है वो मुझे रिमूव करना। अब आते हैं इसकी श्लोक में। आत्मख्यातिरसख्यातिरख्याति ख्यातिरन्यथा तथा निर्वचन ख्यातिरित्येतत् पंचकम्। आत्मख्यातिरसख्याति ख्याति ख्यातिरन्यथा। यहाँ पर देखिए तथा निर्वचन ख्याति, ये एक ही पद है। यहाँ पर जो है ये जल्दी में लिखने में समस्या हो गई है, तो यहाँ पर पद छूट गया, तो ये एक ही पद है। ठीक है, यहाँ से लेकर के रीतिये तत् एक ही पद कर सकते हैं, रीतिये तत्। आगे ख्याति पंचकम, आत्मख्याति, और उसके बाद जो है असत ख्याति, उसके बाद जो है अख्याति और ख्याति, अख्याति अन्यथा ख्याति। आत्मख्याति, असत ख्याति, अख्याति, अन्यथा ख्याति और अनिर्वचनीय ख्याति, ये 5 ख्याति हो गया। अभी 5 ख्याति को हम समझेंगे। ये 5 ख्याति में 5 सिद्धांत छुपा हुआ है, इसलिए मैंने इस वीडियो को अलग से बनाया है। देखिए यहाँ पर आत्मख्याति क्या होता है। आत्मख्याति जो है बौद्ध में जो 4 प्रकार के बौद्ध मत है, 4 प्रकार के बौद्ध है, उसको हम पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन के अंतर्गत अगले वीडियो में। यहाँ पर सौत्रांतिक बौद्ध और वैभाषिक बौद्ध जो है ये आत्मख्याति के नाम से जाना जाते हैं। और यहाँ पर और भी एक बात है कि इसके अतिरिक्त भी योगाचार भी आत्मख्याति के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि आत्मख्याति में सौत्रांतिक, वैभाषिक और योगाचार, ये तीनों के तीनों जो है आ जाते हैं आत्मख्याति में। क्यों आत्मख्याति क्या है? ख्याति का अर्थ होता है भ्रम। ठीक है, ख्याति का अर्थ क्या है? भ्रम है। ऐसे मंडन मिश्र ने अपने पुस्तक में कहा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आगे एंड में। उसका मैं कटअप लेके आया हूँ जो कोर्स में लिखा हुआ है, जिसके लिए वीडियो मैंने पहले बना नहीं पाया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ख्याति क्या है? भ्रम है। आत्मा रूपी ख्याति, आत्मा ही ख्याति हो तो उसको क्या कहेंगे? आत्मख्याति। बौद्ध क्या है? विज्ञानवादी बौद्ध, विज्ञानात्मा मानते हैं बौद्ध। ठीक है, आत्मा को जो है विज्ञान स्वरूप मानते हैं,
इसलिए विज्ञानवादी कहते हैं बौद्धों को, और विज्ञान ही आत्मा है। इसलिए यहाँ पर क्या है देखिए, इदम रजतम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इस स्थिति में देखिए, ये हो गया आपका सुक्ति यानी कि सीपी होता है, शामुका होता है, समुद्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने उसका डायग्राम लिया है, लेकिन वो प्लेन होता है ज़्यादातर, तो वो जो है बिल्कुल रजत की तरह दिखता है। ठीक है, जो सीपी बिल्कुल प्लेन होता है, इसमें तो डिजाइन आती है, लेकिन समुद्र में बहुत सारे सीपी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऑर्डिनरी होते हैं, जो पड़ा हुआ मिलते हैं ऐसे, उसमें जो है वो बहुत प्लेन होता है। उसका टूटा हुआ टुकड़ा अगर समुद्र के किनारे आपको मिल जाए घूमते घूमते, तो आपको लगेगा कि क्या है, ये तो चांदी है, इदम रजतम, ये आपको बोध होगा। ठीक है, क्योंकि आपने रजत पहले देखा है, रजत का रूप रंग सब जानते हैं आप, और तो इसलिए वो चाकचक्य के कारण जो है इदम रजतम ये आपको ज्ञान होता है। तो ये वास्तविक में रजत नहीं है, परंतु आपको इदम रजतम ये ज्ञान हो रहा है। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान हो रहा है, अगर आप उसको उठा के हाथ में देखेंगे तो ये तो रजत नहीं है, ये तो क्या है, ये तो सीपी है। तो इसलिए जब आपको सुक्ति का ज्ञान हो जाएगा तो इदम रजतम इसका बाद हो जाएगा। तो इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान था तो इसका बाद हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इदम और रजतम, ये जो दो का ज्ञान हुआ, इदम के रूप में किसका ज्ञान हुआ आपको, सुक्ति का, और उसके बाद रजत रूप में क्या ज्ञान हुआ, रजत का ज्ञान हुआ। तो सुक्ति में रजत का ब्रह्म ज्ञान हुआ। ठीक है, ये सब कहाँ पर हो रहा है, बौद्धों का कहना है कि जो इदम रजतम ज्ञान हो रहा है, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बिना भी बुद्धि ही का प्रत्यक्ष हो सकता है। यानी कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, आपका इंद्रिय ने तो उसको देखा, इंद्रिय के माध्यम से सन्निकर्ष हुआ, परंतु इसका जो ज्ञान है वो बुद्धि में हो रहा है। इदम का भी, जो सुक्ति का भी ज्ञान वो बुद्धि में हो रहा है, और जो रजत का भी ज्ञान वो बुद्धि में हो रहा है। इसलिए बुद्धि में जो संस्कार था, वो कारण रूप से जो संस्कार था, वही जो बुद्धि है, वही क्या है, वही आत्मा है। जो बुद्धि में ज्ञान हो रहा है, तो उस बुद्धि में जो ज्ञान हो रहा है वो आत्मा है। तो विज्ञानात्मा जो है, उस विज्ञानात्मा के स्वरूप होने के कारण बुद्धि, वहाँ पर जो ज्ञान हो रहा है वो भी क्या है, वो आत्मा है। इसलिए यहाँ पर जो भ्रम हो रहा है वो किसका भ्रम हो रहा है, कहाँ भ्रम हो रहा है, बुद्धि में हो रहा है, यानी कि विज्ञानात्मा में हो रहा है। तो विज्ञानात्मा में होने के कारण इसको कह दिया जाता है आत्मख्याति। इसलिए इनका मत को आत्मख्याति कहा जाता है। जो सौत्रांतिक और वैभाषिक बौद्ध कहते हैं कि इस तरह की जो यहाँ पर जो वाद हो रहा है कि न इदम रजतम, ये रजत नहीं है, इस प्रकार की जो वाद ज्ञान होता है, उस वाद ज्ञान के निषेध करना, और यहाँ पर फिर धर्म और धर्मी इन दोनों का निषेध की कल्पना करने से अच्छा है। क्योंकि रजत क्यों नहीं, क्योंकि उसमें रजत तत्व नहीं है, और सुक्ति जो है उसमें सुक्तित्व है, परंतु उसमें रजतत्व धर्म नहीं है। इसलिए रजतत्व धर्म नहीं होने के कारण रजत का वहाँ बाद हो जाता है। तो इस प्रकार की जो धर्म और धर्मी का कल्पना करने की अपेक्षा अच्छा है कि उसका पूर्ववर्ती बुद्धि का कल्पना कर लें। ठीक है, विज्ञानवादी बौद्ध यही कहते हैं कि विज्ञानात्मा, जो बुद्धि में जो विज्ञानात्मा हो रहा है, विज्ञानात्मा है, उस आत्मा में ही ये सब कुछ चल रहा है। तो इसीलिए जो है इसको क्या कहते हैं, आत्मख्याति कहते हैं। और इसका तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले में चलते हैं कि असत्ख्याति। असत्ख्याति जो है सर्वशून्यवादी माध्यमिक बौद्ध मानते हैं। असत्ख्याति सर्वशून्यवादी, जो माध्यमिक बौद्ध है वो सर्वशून्य मानते हैं, सब कुछ शून्य है। ठीक है, उनके अनुसार विज्ञान क्या है, असत का ही प्रकाशक है। ठीक है, विज्ञान क्या है, असत का ही प्रकाशक है। जो सर्वशून्य है, सब कुछ शून्य है, ये कौन कहता है, विज्ञानवादी जो बौद्ध है, माध्यमिक बौद्ध है, वो कहते हैं। कैसे, ध्यान के माध्यम से और देखते हैं कि सब कुछ शून्य है। ठीक है, ध्यान से ही इनका प्रक्रिया चलता है, तो इसलिए जो कुछ भी उनको भान होता है वो सब कुछ शून्य है। इसलिए जो इसका जो शून्य का दृष्टा कौन है, विज्ञानात्मा है। ठीक है, जो विज्ञानात्मा ही दृष्टा है, इसलिए जो विज्ञान ही दृष्टा है। इसलिए जो वैज्ञानिक दृष्टा है, तो विज्ञान असत का जो प्रकाशक है, यहाँ पर जो इदम रजतम इस प्रकार की जो भ्रम होता है, उसका प्रकाशक कौन है, विज्ञान है। इसलिए असत का प्रकाशक विज्ञान होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, असत्ख्याति कहा जाता है। असत्ख्याति, इनका मत क्या हो गया, असत्ख्याति। आगे यहाँ पर और भी विचार किया जाता है कि यहाँ पर वस्तु सत्ता, जो सत्ख्याति का जो सत रूप यहाँ पर क्या है, रजत है, इदम रजतम, इस स्थल में
वस्तु सत्ता जो रजत तत्व है वो है ही नहीं, ठीक है। उसको स्वीकार करने की अपेक्षा अच्छा है कि इसको हम विज्ञान स्तर पर ही स्वीकार कर लें और इसको असत ख्याति मान लें। इसलिए माध्यमिक बौद्ध इसको असत ख्याति कहते हैं। उसके बाद जो है अक्षाति। अक्षाति जैसे अक्षाति कौन है? अक्षाति प्रभाकर गुरुमत है। प्रभाकर क्या कहते हैं कि ये अक्षाति है। ऐसे जो ब्रह्मस्थल है उसको अक्षाति के रूप में मानते हैं। इनका कहना है कि जब सुक्ति को देखते हैं तो उसमें इदम रजतम इसका ज्ञान होता है। सुक्ति को देखने पर क्या हो जाता है? इदम रजतम इसका ज्ञान होता है। इदम रजतम जब ज्ञान होता है तो इदम जो सुक्ति है उसको इदम पद से हम ग्रहण कर रहे हैं। और रजतम यहाँ पर सुक्ति है, रजत नहीं है। सुक्ति इदम और रजतम ये दो पद है, ठीक है। सुक्ति और रजतम ये कितने पद है? दो अलग अलग पद है। इसके लिए सुक्ति और रजतम ये जब ये अलग अलग दो पद है तो इदम का ज्ञान होता है, फिर रजतम का ज्ञान होता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहाँ पर होता है? ये विवेक में होता है, बुद्धि में होता है, मन में होता है, ये कह सकते हैं। तो ज्ञान में दो ज्ञान हो जाता है, एक तो इदम ज्ञान हो जाता है कि दूसरा रजतम ज्ञान हो जाता है। तो इदम का जो है प्रत्यक्ष हो रहा है और दूसरा का स्मरण हो रहा है। इदम का यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष हो रहा है। कहाँ पर? सुक्ति में। और रजतम का क्या हो रहा है? स्मरण हो रहा है। इदम ये क्या है? रजत है। पहले जो संस्कार था उसी के आधार पर यहाँ पर रजत तत्व की ज्ञान हो रहा है। तो इदम और रजतम दो पद होता है। तो इसीलिए तो प्रभाकर कहते हैं यहाँ पर क्या? विवेक का ज्ञान ना होना। जो जहाँ पर इदम स्थल में जो रजतत्व का ज्ञान हो रहा है, तो इदम स्थल में रजतत्व का ज्ञान हो रहा है, यानी कि विवेक सही काम नहीं कर रहा है। अगर रजतत्व इदम स्थल पे अगर सुक्ति का ज्ञान होता तो विवेक सही काम करता। इदम में रजतत्व का ज्ञान हो रहा है, इसलिए जो है विवेक का सही ज्ञान नहीं हो रहा है। इसीलिए ये कहते हैं कि जब सही ज्ञान नहीं हो रहा है तो विवेक का ज्ञान नहीं होना ही यहाँ पर भ्रम है। और इसका कारण संसर्ग नहीं है। संसर्ग होता तो वहाँ पर सही ज्ञान होता, ठीक है। संसर्ग नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? विवेक का ज्ञान ना होना। यहाँ पर विवेक का ज्ञान नहीं होना, इसलिए इसको कह दिए अख्याति। अब उसके बाद आते हैं अन्यथा ख्याति। अन्यथा ख्याति क्या है? न्याय और वैशेषिक अन्यथा ख्याति मानते हैं, ठीक है। न्याय और वैशेषिक अन्यथा ख्याति मानते हैं। यहाँ पर जो है न्याय वैशेषिक क्या कहते हैं? सीपी को सीपी न समझकर उसे चांदी समझना। इदम रजतम स्थल में जो इदम जो सुक्ति है उसको क्या समझ रहे हैं? सीपी नहीं समझ करके चांदी समझ रहे हैं। यानी कि इदम रजतम स्थल में सीपी नहीं समझ करके चांदी समझ रहे हैं। तो क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर सीपी में चाकचक्य नामक जो पदार्थ है, चाकचक्य दोष है। यानी कि जैसे रजत में चाकचक्य वाला जो गुण रहता है, उसी प्रकार जो है यहाँ पर सीपी में भी चाकचक्य है। तो इसी के कारण जो है इंद्रिय सन्निकर्ष होता है, और इंद्रिय सन्निकर्ष से तादात्म्य होने के कारण इंद्रिय सन्निकर्ष से क्या हो जाता है? यहाँ पर तादात्म्य संसर्ग होता है, और तादात्म्य होने के कारण यहाँ पर अलौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अलौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। एक लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष कैसे होता है? जिस वस्तु को देखे उसी वस्तु में उसी का ज्ञान, लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष हो गया। अलौकिक कैसे हो गया? एक वस्तु को देखे परंतु उसमें दूसरे वस्तु का ज्ञान हो गया, यानी कि बुद्धि में जो था वो अलौकिक था, स्मरण रूप में था, उसी का ज्ञान हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये तो अलौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ तादात्म्य के कारण। चांदी दिखाई दी कहाँ पर? सुक्ति में। तो इसीलिए जो है ये अन्यथा ख्याति के स्वरूप मानते हैं इसको। क्यों? क्योंकि सीपी को सीपी न समझना, ठीक है, अन्यथा है। जो भ्रम है ये अन्यथा भ्रम है, इसलिए इसको अन्यथा ख्याति के नाम से स्वीकार करते हैं। अब अगले है अनिर्वचनीय ख्याति। यहाँ पर देखिए अनिर्वचनीय ख्याति। अनिर्वचनीय ख्याति ये अद्वैत वेदांती मानते हैं। अनिर्वचनीय ख्याति स्थल में ये कहते हैं कि जैसे यहाँ पर सुक्ति में प्रतीयमान रजत है, जो सुक्ति में रजत दिखता है उसका बाद हो जाता है कि नहीं हो जाता? जैसे रज्जु में सर्प दिखता है, आप चलते हुए जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, सवेरे सवेरे, और आपको कोई रस्सी पड़ा हुआ मिल गया तो आपने डर के चले गए। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि सांप है, ठीक है, सर्प है। रज्जु में सर्प का बुद्धि। उसी तरह जो है सुक्ति में रजत का, यहाँ पर भी चाकचक्य दोष के कारण सुक्ति का आप क्या समझ रहे हैं? रजत समझ रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद फिर वो क्या हो जाता है? इदम न रजतम, ये रजत नहीं है, इस प्रकार की बात हो जाते हैं। तो इसलिए अद्वैत वेदांत क्या कहते हैं? सच्चित न बाधते और असच्चित न प्रतीयति। जो असत होता है वो प्रतीति नहीं होता है, और जो सत होता है वो बाध नहीं होता है उसका।
तो यहाँ पर असत होता है तो प्रतीति नहीं होता, यहाँ पर प्रतीति हो रहा है। ठीक है, सिजपी में क्या है, रजत का प्रतीति हो रहा है। और असचित न बाधते, सचित न बाधते, सत होता तो उसका बाद नहीं होता, फिर बाद में इदम रजतम न, इस प्रकार की ज्ञान हुआ, यानी कि उसका बाद हो गया। इसलिए ना तो सत है और ना ही असत है। ये सत भी नहीं है क्योंकि इसका बाद हो जाता है, और असत नहीं है क्योंकि इसका प्रतीति होती है। इदम रजतम स्थल में सुक्ति में रजत का, तो इसलिए न ये सत है और ना ही असत है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अनिर्वचनीय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अनिर्वचनीय ख्याति आ जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 4-5 ख्याति पढ़े, तो ये 5 ख्याति में से ये प्रश्न पूछ सकता है कि आपका क्या आ जाता है, आत्मख्याति है, इसका ये किसका मत है, असत ख्याति है, ये किसका मत है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो है अख्याति है, ये किसका मत है, और उसके बाद अन्यथा ख्याति ये किसका मत है, और अनिर्वचनीय ख्याति है, ये किसका मत है। तो 4 आपको 4 इधर ऑप्शन दे सकते, 5 इधर, 4 इधर ऑप्शन दे सकता है, और इधर 4 प्रकार के नाम जो है दे सकता है। आगत सूत्रांतिक दे सकता है, फिर अद्वैत वेदांति दे सकता है, और ठीक है न्याय है, न्याय वैशेषिक दे सकता है, और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रभाकर की दे सकता है। तो इसको आपको जो है एक दूसरे के साथ जोड़ना है कि किसका मत कौन सा है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने इसको वहाँ पर से। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो 5 ख्याति कहा गया है, ख्याति पंचकम, ये कहाँ कहा गया है, किसने कहा ख्याति पंचकम, और किसने और ख्याति, जो अन्य शास्त्रीय विद्वान है वो और भी ख्याति मानते हैं। यहाँ पर 14 प्रकार की ख्याति माना जाता है। अगर प्रश्न कहीं आपको आता है कि ख्याति कितने हैं, किसके अनुसार किसी आचार्य के नाम बताए जाए, जैसे मंडन मिश्र है, उनके अनुसार अगर पूछा जाए कि मंडन मिश्र के अनुसार कितना ख्याति है, तो उसका कितना हो जाएगा, आपको 14 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मंडन मिश्र का नाम आया है। तो यहाँ पर देखिए ख्याति प्राकथन धातु निष्पन्न, यहाँ पर ये ख्याति के नाम हो गया। उसके बाद यथा सुक्तो इदम रजतम इति ब्रह्म। ठीक है, ख्याति शब्द ब्रह्म विभ्रम हुआ। ख्याति शब्द क्या है, ब्रह्म और विभ्रमार्थक है। सुक्तो, सुक्ति में इदम रजतम इति ब्रह्म, सुक्ति में जो इदम रजतम ये ब्रह्म होता है उसको कहते हैं ख्याति। तत्र प्रतिदर्शनम विभ्रम प्रकाश भिन्ना भिन्ना। ठीक है, तदर्थम आचार्य मंडन मिश्रेण विभ्रम विवेक नामक ग्रंथों विरचति। विभ्रम विवेक नामक ग्रंथ में ये उन्होंने कहा है, क्या कहा है, श्लोक देख लीजिए। आत्मख्याति रसख्याति अख्याति ख्यातिरन्यथा परीक्षकाणां विभ्रांतो विवादात्सा विवेच्यते। ये कहाँ कहा गया है, विभ्रम विवेक नामक ग्रंथ में। ठीक है, और जो हम लोगों ने पहले जो अभी श्लोक पढ़े वो कहाँ कहा गया ये देख लीजिए। श्रीमद् भागवतस्य योगानाम आत्मसंरोधः इति श्लोकस्य टीकायां। इस श्लोक की टीका में श्री बंशीधर स्वामी एक भागवत के टीकाकार ख्याति पंच का नाम निर्देश कृता, ख्याति पंचों का निर्देश किए हैं। आत्मख्याति रसख्याति अख्याति ख्यातिरन्यथा तथा निर्वचनीय ख्याति रीत्य तत्ख्याति पंचकम। ये देखिए ये श्लोक है, ये श्लोक जो है भागवत की टीका का है। ठीक है, कौन सी टीका का है, बंशीधर स्वामी का भागवत की टीका है, उसमें श्रीमद् योगानम आत्मसंरोध इस श्लोक इस जो है श्लोक में देखिए 11 स्कंद के 16 और 27वां श्लोक है। तो इसमें देखिए कितना ख्याति आया है। पहले तो आत्मख्याति ये है, आत्मख्याति विज्ञानवादी बौद्धानाम सूत्रांतिक बौद्धानाम वैभाषिक बौद्धानाम। विज्ञानवादी बौद्ध, सूत्रांतिक बौद्ध और वैभाषिक बौद्ध इसको मानते हैं। उस बाद जो है यथा सूत्रांतिक ने तावत बाह्यम अस्ति, ये सूत्रांतिकों का दे रखे हैं। अब देखते हैं अगले। अब यहाँ देखिए ये दूसरा ख्याति देख लीजिए। दूसरा ख्याति जो है असत ख्याति है, ये माध्यमिक शून्यवादी हमने पढ़ा था। ठीक है, तीसरा ख्याति अख्याति विवेक अख्याति कहते हैं इसको, विवेकाग्रह। ये क्या है, गुरु प्रभाकर मीमांसका नाम, गुरु प्रभाकर मीमांसकों का ये मत है। और ये तीसरा हो गया। चौथा ख्याति देखिए अन्यथा ख्याति। अन्यथा ख्याति क्या है, इदम मतम न्यायिक वैशेषिका नाम, ये न्यायिक और वैशेषिकों का मत है। पांचवा ख्याति अनिर्वचनीय ख्याति है, ये शंकर का मत है, शंकर मतम जाई नाम।
और छठवां ख्याति यथार्थ ख्याति है। यथार्थ ख्याति किसका है? श्री रामानुज का है, ठीक है। और सातवां ख्याति सदसत ख्याति है। ये सांख्य योग कौन सा ख्याति मानते हैं? सदसत ख्याति मानते हैं, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद जो है आपको आठवां ख्याति है अपूर्ण ख्याति रूपा अख्याति ही। अपूर्ण ख्याति रूप अख्याति है, तो ये क्या मानते हैं? प्रत्यभिज्ञा दर्शनस्य प्रत्यभिज्ञा दर्शन का जो प्रभाकर मत, ये भी प्रभाकर की कुछ मतावलंबी मानते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नववां ख्याति अभिनवान्यथा ख्याति। अभिनव अन्यथा ख्याति, वो अन्यथा ख्याति मानते हैं, यहाँ पर अभिनव अन्यथा ख्याति मानते हैं। कौन है? माधव मत के अनुसार, ठीक है। उसके बाद दसवां ख्याति है सतख्याति कौन मानते हैं? भागवत टीकाकार बंशीधर स्वामी सतख्याति को मानते हैं, ठीक है। सती जहाँ ख्याति हो तो वो परमात्मावाचक अर्थ किए होंगे, ठीक है। और प्रसिद्ध रक्षाति कौन मानते हैं? प्रसिद्ध रक्षाति चारवाक मानते हैं, 11वां। उसके बाद 12वां अलौकिकार्थ ख्याति श्रीमद् उम्बेक भट्टेन श्लोकवार्तिक विरचित ख्याति। उम्बेक भट्ट ने श्लोकवार्तिक में। और निर्विषय ख्याति ये वेंकट देशिक स्वामी निर्विषय ख्याति मानते हैं, न्याय परिशुद्धि में इसका वर्णन किए हैं। और ये 14वां हो गया। तो इस तरह से ये 14 ख्याति प्रसिद्ध है और 5 ख्याति प्रसिद्ध है। उसके बाद भी 14 ख्यातियों को माना जाता है, इसीलिए ये ख्याति पंचकम के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। और ख्याति पंचक आपको कई परीक्षा में आने की संभावना है, नेट में भी कभी आ सकता है। यहाँ पर आपको सिद्धांत पता चल गया तो आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि आपके लिए ये सामान्य रूप से थोड़ा बहुत उपयोगी हो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम बौद्ध दर्शन की चर्चा करेंगे।